Hello students, today I am going to start your new chapter, chapter number 4, the perfect score from your English book. Let us start the chapter. JD was the best speller in the whole class and everybody knew it. JD जो था एक बॉय, वो बेस्ट स्पेलर था इन द होल क्लास, पूरी क्लास में, और एंड एवरीबडी न्यू इट, और हर कोई ये बात जानता था. बेस्ट स्पेलर मीन्स जिसको हर तरह की कितनी भी मुश्किल, कितनी भी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग हो, सब आती थी. ठीक है बेटा. ही कुड स्पेल डिफ़िकल्ट वर्ड्स वेरी इजीली. वो कोई भी जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट स्पेलिंग आराम से लिख लेता था. His spelling ability got him the perfect score in each weekly spelling test. अब जो वीकली टेस्ट होते थे ना, हर हफ्ते जो भी टेस्ट होता था उनका क्लास में, तो जो उसकी स्पेलिंग एबिलिटी थी उससे उसको क्या होता था, परफेक्ट स्कोर मिलते थे. परफेक्ट स्कोर मीन्स होता है 10 आउट ऑफ 10, 15 आउट ऑफ 15, मतलब फुल में से फुल मार्क्स मिलते थे. ठीक है बेटा. It was a rule that the child making 6 spelling mistakes would correct all the incorrect spellings at least 15 times. अब उस क्लास में उस टीचर ने एक रूल बना रखा था कि कोई भी बच्चा अगर 6 स्पेलिंग की मिस्टेक करता है तो उसको कम से कम अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए क्या 15 टाइम्स उस स्पेलिंग को लिखना पड़ता था, करेक्शन करनी पड़ती थी. ठीक है, अंडरस्टैंड. सोनाली हु सैट नेक्स्ट टू जेडी. सोनाली जो बिल्कुल जेडी के बगल में बैठती थी, नेक्स्ट बैठती थी. ऑलवेज स्ट्रगल विद स्पेलिंग्स, मतलब हमेशा उसको स्पेलिंग्स लिखने में प्रॉब्लम होती थी. लास्ट वीक शी रोट 8 स्पेलिंग्स इनकरेक्टली. पिछले हफ्ते जब टेस्ट हुआ था तो उसने 8 स्पेलिंग्स इनकरेक्ट लिखी थी, गलत लिखी थी. विच मीन कॉपिंग ईच वर्ड 15 टाइम्स. इसका मतलब कि उसको ईच स्पेलिंग, हर स्पेलिंग 15 टाइम्स लिखनी पड़ी करेक्शन करने के लिए. करेक्शन करी उसने. जेडी ग्रू सो कॉन्फिडेंट दैट ही डिसाइडेड नॉट टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. अब जेडी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था तो उसे लगता था कि अब मैं कोई भी टेस्ट बिना पढ़े दे सकता हूँ. तो उसने इस बार क्या डिसाइड किया कि अब वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए पढ़ाई, अपनी स्टडी नहीं करेगा. द टेस्ट बिगेन. अब नेक्स्ट वीक आया तो टेस्ट शुरू हुआ. मिस बोनामी देयर इंग्लिश टीचर. अब मिस बोनामी कौन है? उनकी इंग्लिश टीचर है. प्रोनाउंस्ड ईच वर्ड एंड देन रिपीटेड इट. अब ईच वर्ड, हर वर्ड जो भी वो बोलती थी, जिसका डिक्टेशन लेती थी वो स्पेलिंग का, तो वो उसे अच्छी तरह प्रोनाउंस करती थी और फिर उसको दोबारा रिपीट करती थी ताकि जो हैं स्टूडेंट्स आराम से उस वर्ड को लिख लें. एवरीथिंग वॉज ओके, हर चीज़ ठीक थी. अनटिल, जब तक. सी सेड हैंकरचीफ, जब तक कि उन्होंने हैंकरचीफ वर्ड नहीं बोला. जेडी स्क्रिबल्ड हैंकर CH नाउ व्हाट I और E. अब जेडी जो है उसने कुछ लिखा, हैंकर तक लिखा, CH नाउ. अब क्या हुआ, I और E में जेडी क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया. अब उसको लगा कि पहले I लिखना है कि E. इस चीज़ में वो कंफ्यूज था. हिज माइंड वॉज ब्लैंक. उसका जो माइंड था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया. हिज आईज रोल टू हिज राइट वेयर सोनाली वॉज सिटिंग. अब उसकी आंखें जो हैं वो घूमी और जहाँ सोनाली बैठी थी उसके बगल में उस तरफ गई. देयर इट वॉज रिटन इन हर हैंड राइटिंग. वो अपनी नोटबुक में स्पेलिंग्स लिख रही थी.